हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय यानी कि खाली, जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, इसे हम फाई या मझले कोष्ठक से व्यक्त करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, ऐसी 9। तो ये हमारी विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारे आ जाएंगे 2 से भाज्य विषम पूछ रहा है, तो हम ऐसी कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो, इसलिए इस समुच्चय का कोई अवयव नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। क्योंकि इसमें 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसमें एक भी अवयव नहीं है, यानी कि फाई, तो यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है। फिर हमारा अगला है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय केवल 2 है, क्योंकि 2, 3, 5, तो अर्थात एक अवयव है, यानी इसमें एक अवयव होता हुआ एकल समुच्चय कहलाता है। तो यह खाली तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक अवयव हो जाएगा 2, अर्थात यह रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर हमारा अगला है एक्स स्टेट। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स लेस देन 5 और साथ ही साथ एक्स ग्रेटर देन 7, एक्स लेस देन 5 और एक्स ग्रेटर देन 7 से ऐसी 5 और 7 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात इसमें एक भी अवयव नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। फिर अगला है बाय स्टेट। बाय किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो हम 2 समांतर रेखाएं जैसे खींचे तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, तो इसमें कोई भी अवयव नहीं है, अतः यह एक रिक्त समुच्चय है। तो यह हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। फिर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। परिमित यानी जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अपरिमित यानी जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती। तो हमारा पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में के महीना 12 होते हैं, हमें पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो यह निश्चित है, इसके अवयव निश्चित हैं। ठीक है, तो यह एक परिमित समुच्चय होगा। फिर हमारा है 1, 2, 3 डैश डैश, तो यह एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि यह 1 से तो स्टार्ट, लेकिन कहाँ तक गया ये अपन कुछ पता नहीं, तो इसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय होगा। फिर हमारा अगला है 1, 2, 3 से 100 तक। उनने कहा 1 से 100 तक, तो हमारा है अगला कि 1 से 100 तक, तो उनने बोला है कि 1 से 100 तक, तो यह एक परिमित है, क्योंकि इस समुच्चय में प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है, उन्होंने बोल ही दिया, तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, अतः एक परिमित समुच्चय होगा। फिर हमारा अगला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यह एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि 100 से बड़े अनगिनत धन पूर्णांक हैं। फिर हमारा अगला है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो यह एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय यह एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि 99 से छोटी 25 अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 से 97 तक हैं। ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का समुच्चय अपरिमित, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे हमारा y अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष के समांतर ऐसी अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना, तो यह हमारा अपरिमित हो जाएगा। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो परिमित, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, हमें पता है। फिर हमारा अगला है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज हैं। तो अपरिमित, क्योंकि 5 की गुणज अनगिनत संख्याएं हैं जो कि 5, 10, 15 हैं। फिर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं ये तो अपन बता सकते हैं, तो यह निश्चित है, इसके अवयवों की संख्या निश्चित रहता है, परिमित समुच्चय होगा। फिर अगला है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो हमारा ये वृत्त होता है, इसमें मतलब ये जो हमारा
होता है यह x अक्ष, यह y अक्ष। यहाँ मूल बिंदु 0 0 होते हैं, तो इससे वृत्त, कितने वृत्त, तो अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं, अतः यह अपरिमित है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें बोला कि निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि a बराबर a b c d और b बराबर d c b a। तो हमें a बराबर b दिखाने के लिए क्या, जिसमें a और b के अवयव समान हो। यदि a और b के अवयव समान होंगे तो a बराबर b हो जाएगा। तो हम पहले मिला लेंगे, इसमें a है b है c है d है, यानी कि a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है, अर्थात a बराबर b है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है a बराबर 4 8 12 16 और b बराबर है 8 4 16 18। तो 4 है 8 है 12 है 12 यहाँ पे नहीं है, अर्थात a का प्रत्येक अवयव b में नहीं है और b का प्रत्येक अवयव a में भी नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि a बराबर नहीं है b। ठीक है। फिर हमारा अगला है कि a बराबर 2 4 6 8 10 और b बराबर है x स्टेट x समधन पूर्णांक। तो समधन पूर्णांक क्या हो जाते हैं हमारे, x स्टेट x समधन पूर्णांक 2 4 6 8 10। हम लिमिट भी दी है कि हमें 10 के बराबर या इससे छोटे ही लेने, तो हमने 10 तक ही ले लिए। तो देखो 2 4 6 8 10 2 4 4, तो a और b के अवयव मैच कर रहे हैं, यानी कि a बराबर है b। ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है a बराबर x स्टेट x संख्या 10 का गुणज है और बोल रहे हैं कि b बराबर 10 15 20 25 30। तो 10 का गुणज है, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 20 30 40 50 ऐसे डैश हो जाएंगे। तो और इसमें b बराबर हमें ये दिया है, तो इसके अवयव और इसके अवयव मैच कर रहे, नहीं कर रहे ना, तो a बराबर नहीं है b। ये हमारी प्रश्न क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है a बराबर उन्हें दिया है 2 और 3 और b बराबर एक समीकरण दिया है जिसे हम सॉल्व करेंगे। यदि ये दोनों आ गए तो a बराबर b है अथवा नहीं। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो हमारा ये है, तो हमें देखना है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हमें इसको गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। तो गुणा करें तो 6 आने चाहिए, और जब उनको जोड़ें या घटाएं, मतलब इसमें तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं माइनस का चिन्ह नहीं, तो जोड़ेंगे तो जोड़ें तो 5 आए और गुणा करें तो 6 आए। ऐसे तोड़ना है गुणनखंड विधि से। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। हमने 2x और 3x में तोड़ दिया। यदि इनका गुणा करेंगे तो 6 मतलब 6 आएंगे, और यदि इनके जोड़ेंगे तो 5 आएंगे। ठीक है। तो यहाँ से x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा x प्लस 2 और प्लस यहाँ 3 ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 2। जो 2 बार कोष्टक है उसको हम एक बार लिख देंगे और एक बार ये वाला लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ से हमारे एक x बराबर माइनस के 2 और एक x बराबर माइनस के 3 निकल के आ गया, यानी कि b बराबर हमारा क्या आ गया -2 और -3। तो ये देखो यहाँ पे प्लस के 2 3 है, यहाँ पे माइनस के 2 3 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि a बराबर नहीं है b। फिर हमारा इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 2 सेट्स दिए हैं a और b। उसमें हमें, तो हमने पढ़ा था कि हम इसमें कोई भी लेटर है जो दोहराते नहीं, तो हम इसको सिंपल में ऐसे लिखेंगे कि FOL O नहीं दोहराएंगे, तो W आ जाएगा। तो इसका अवयव और इसके अवयव को मिला लो, सेम है, तो ये बराबर भी है, अर्थात नहीं। तो देखो W है O है L है L है F है F है
अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बराबर है बी। फिर हमारा छठवां क्वेश्चन है कि नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो ए दिया है, बी दिया है, सी डी ई एफ जी एच, हमें 7-8 समुच्चय दिए, मतलब सेट्स दिए हैं। उनमें से हमें बताना है कौन ए बराबर बी हैं अथवा नहीं, ए बराबर बी हैं कि नहीं। तो देखो, मतलब ऐसे ही बराबर, जो भी बराबर हो उनको बताना है, ए बराबर बी नहीं, सॉरी। तो देखो, बी के अवयव और डी के अवयव समान है, ई के अवयव और जी के अवयव समान है। तो हम लिख देंगे यहाँ समुच्चय बी और डी के अवयव तथा समुच्चय ई और जी के अवयव समान है, अतः बी बराबर डी और ई बराबर जी। यही प्रश्नावली हमारी यहाँ पर होती है समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।